नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनकर आपका रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल के ज़माने में आदमी विश्वास करे तो किस पर और किस पर ना करे। इसमें एक व्यक्ति ने अपनी बीवी के घर छोड़कर चले जाने का बदला अपनी साली से लिया। उसने अपनी साली से रेप किया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, मगर उसकी साली के घर वालों को ये बात पता नहीं चल सकी कि उनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है। पेट में तेज़ दर्द होने पर वही जीजा अपनी साली को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी साली प्रेग्नेंट है। जीजा उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसका अच्छी तरह से चेकअप करता है और बोलता है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। जीजा जो था वो बहुत ही शातिर था। वो साली को लेकर उसके घर चला जाता है और साली के घर वालों को बोलता है कि आपकी बेटी के पेट में ट्यूमर है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। एक दिन अचानक से उस लड़की के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है। तब वही आरोपी जीजा उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहाँ पर लड़की जो है वो एक बेटे को जन्म देती है। तब उसके सारे घर वालों को पता चलता है। लड़की के घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन आरोपी जीजा बोलता है कि अगर आपने इस बार का शोर मचाया तो आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, आपकी लड़की की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं पर भी शादी करने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप शांति से बैठे रहो। उसके बदले में वह उनको पैसे का लालच भी देता है और कहता है कि इस लड़की का जो भी आगे बच्चा होगा वह उसको बेच देंगे और जो भी उससे पैसा मिलेगा वो उनको दे देगा। आरोपी जीजा जो है उसने अपने साथ 2 डॉक्टरों को और हॉस्पिटल के एक कर्मचारी को भी मिला लिया होता है और वह बच्चे को बेचने की सारी तैयारी कर ही चुके थे। तभी हॉस्पिटल का ही एक कर्मचारी इसकी जानकारी पुलिस को दे देता है। पुलिस को भी सारे मामले की जानकारी मिलती है तो आरोपी जीजा के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया जाता है और बाकी जो 2 डॉक्टर और एक कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी जो बनता केस है वो दर्ज कर लिया जाता है। उनकी तलाश की जा रही है। सभी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। में जो आरोपी जीजा है उसकी पत्नी जो है वो उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। जब वह भागती है तो उसका एक छोटा सा 3 महीने का बच्चा था, उसको वह वहीं पर अपने पति के पास छोड़कर चली जाती है। पति उसको लेकर अपने ससुराल चला जाता है और वहाँ छोड़ देता है वो, और उसको देखने के लिए वो अपने ससुराल आता जाता रहता था। वहाँ पर ही एक दिन मौका देखकर उसने अपनी साली को पकड़ लिया। साली जो है वो चिल्लाती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, साली आदि घर वाली होती है, और वो उसके साथ बलात्कार कर देता है, जिससे कि साली जो है वो गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। लड़की जिसके साथ रेप हुआ होता है वह अपने घर में 4 बहनों में से सबसे छोटी होती है। उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, उसमें से एक तो किसी के साथ भाग गई थी और वो कभी भी वापस नहीं आई। दूसरी अपने ससुराल में अच्छे से रह रही थी और ये जो लड़की है ये 4थे नंबर पर थी, सबसे छोटी थी। ये उम्र इसकी 16 साल के करीब थी और बहुत ही भोली भाली लड़की थी। वो बेचारी को तो अपने साथ हुए गंदे कृत्य का पता भी नहीं चल पाया। उसको ये भी नहीं पता था कि उसके जीजा ने जो है वो इसके साथ रेप कर दिया है, और ना ही वो इस बात को अपने घर वालों को बता पाई। जीजा जो था वो बहुत ही शातिर था। उसने सारे घर वालों को डरा कर रख दिया। लड़की की मां ने बताया कि कुछ देर पहले ही उसकी बेटी के पेट में एक दिन अचानक से बहुत तेज़ दर्द निकलता है। तो जो उनका दामाद है वो उस समय घर में ही आया हुआ था। वह लड़की को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और शायद उसको वहाँ पर पता चल जाता है कि उनकी जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने घर में आकर किसी को नहीं बताया और यही कहा कि उनकी लड़की के पेट में एक ट्यूमर है और वह किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को जानता है, वह उसका अच्छे से इलाज करवा देगा। उसने लड़की के घर वालों से कहा कि उसकी बेटी के जो पेट में ट्यूमर है वो अभी और बड़ा होगा, उसका पेट जो है वो अभी और फूलेगा। जब ये ट्यूमर पूरी तरह से पक जाएगा तो वह जो डॉक्टर है वो इसको निकाल देगा। वह एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है और देसी इलाज जो है वो करता है, और वह उनकी बेटी का देसी तरीके से इलाज करवा देगा। एक दिन वो साली को डॉक्टर को दिखाने के बहाने ले गया और शाम को वापस लेकर आया और
कुछ दवाइयाँ देता है और बोलता है कि लड़की के पेट में अगर दर्द होता है तो आप ये दवाइयाँ जो है वो उनको दे दो, लेकिन इसको किसी भी और डॉक्टर को मत दिखाना। अगर आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया तो लड़की की जान को जो है वो खतरा हो जाएगा। और किसी भी तरह की अगर उनको समस्या होती है तो वो अपने दामाद को बताए, वो सारी समस्या जो है वो बोलता है कि वो हल करवा देगा। उसके बाद लड़की की माँ कहती है कि जब भी लड़की के पेट में कभी दर्द होता था तो वो दामाद के द्वारा दी गई दवाइयाँ जो है वो लड़की को पानी के साथ दे देते थे, लड़की को आराम हो जाता था और वो सो जाती थी। और कई बार जो है वो उनका दामाद जो है इसी तरह से लड़की को साथ लेकर हकीम को दिखाने के बहाने चला जाता था और शाम को लड़की को लेकर वापस आता था। एक दिन की बात होती है कि लड़की के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है। उनको लगता है कि उनकी लड़की जो है वो मर ही जाएगी। पेट पकड़कर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। तब वो लोग अपने दामाद को फ़ोन करते हैं। दामाद जो है वो आ जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, बस आप देख लेगा, आप घबराइए मत, आप जाके आराम से सो जाइए, मैं सब कुछ देख लूँगा। वो लड़की को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर लड़की की डिलीवरी होती है और वह एक बेटे को जन्म देती है। तब वह लड़की के घर वालों को सारी बात पता चलती है। वो लड़की के घर वालों को हॉस्पिटल बताता है, बुला लेता है और ये देखकर लड़की के घर वाले जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन दामाद जो है वो उनको यहाँ पर भी डरा देता है कि अगर आपने इस बात का जिक्र किसी के साथ किया, शोर मचाया, तो आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अब जो होना था वो बोलता है कि हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बच्चे के बदले में वो बोलता है कि वो उनको अच्छे पैसे दिलवा देगा, तकरीबन 4 लाख रुपया वो उनको देने का लालच देता है। और वो बोलता है कि उसने बच्चे को बेचने के लिए सारी अरेंजमेंट कर लिया है। 2 डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो कुछ कर्मचारी हैं वो भी इसके साथ उसका साथ दे रहे हैं। एक पार्टी को उन्होंने बुलाया हुआ है, वो इस बच्चे को ले लेंगे और उसके बदले में 4 लाख रुपया उनको दे देंगे। और ये सारे पैसे जो है वो लड़की की माँ को बोलता है कि वो उनको दे देगा, जिससे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी आसानी से काट सकेंगे। वो लगातार उनको डराता है और बोलता है कि अगर बच्चे को लेकर वो लोग गांव चले जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, गांव वाले उनको गांव से निकाल देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसलिए उनकी भलाई जो है वो इसी में है कि वो शांत रहें और इस बात का किसी को भी पता न चलना दें। उधर जैसे ही हॉस्पिटल में वो पैसे लेने लगता है तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। हॉस्पिटल के ही एक कर्मचारी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से बच्चा बेचने की तैयारी चल रही है। पुलिस जब आती है तो पुलिस को आता देखकर ये जो सभी आरोपी थे ये भाग जाते हैं, खिड़की से कूद जाते हैं और सभी भाग जाते हैं। और सारे के सारे जो हैं वो फ़िलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए और फ़रार चल रहे हैं। उधर लड़की की माँ बोलती है कि बेशक उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन जो बच्चा है उसका इसमें कोई कसूर नहीं है और वो बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करेंगे। पुलिस वालों से जब इस बारे में बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि आरोपियों पर बनता केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है, उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सारे काबू में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से यही पता चलता है कि आजकल जो है वो रिश्तों का क्या हाल हो रखा है। आदमी भरोसा किसी पर भी नहीं कर सकता। हमारा ये मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना चाहिए हमें। आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।